हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग ईज़ी। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम लोग करेंगे लीनियर टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट। इस लीनियर में हम लोग कवर करेंगे वन साइडेड फेसिंग, मतलब जिसमें सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं या फिर साउथ फेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग मिक्स्ड लीनियर करेंगे, जिसमें कुछ लोग नॉर्थ फेस करेंगे, कुछ लोग साउथ फेसिंग करेंगे। एंड तीसरा हम लोग करने वाले हैं डबल लाइन, डबल लीनियर। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं इस जीमेल आईडी के ऊपर, या फिर टेलीग्राम चैनल है द लर्निंग ईज़ल, उस पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हम लोगों को हिंट्स जो है वो किस तरह से बनाने हैं। क्वेश्चंस करेंगे, बस एक पेज फटाफट से आपको मैं समझा दूँ। लीनियर अरेंजमेंट के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट या ईस्ट। ठीक है, तो वेस्ट ईस्ट की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको वेस्ट और ईस्ट को, नॉर्थ साउथ को कंसीडर करके ही आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले कि आप लोगों को हिंट्स नोट कैसे करने हैं, या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो बेटा, हमारे पास दो तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, एक होगी डायरेक्ट और एक होगी इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब हमारे पास जो बची हुई क्लूज हैं उनको हमें कंबाइन करना पड़ता है। एक से ज़्यादा क्लूज को कंबाइन करोगे तब जाके हमें कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाती है। और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये मेरे पास एक लाइन है जिसमें 4 लोग हैं और ए जो है वो बिल्कुल लेफ्ट एंड पे बैठा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ए जो है वो आउट ऑफ दीज 4 पोजीशंस किसी एक कॉर्नर पे बैठा है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 केसेस बन जाएँगे कि ए जो है वो लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है और राइट पे भी हो सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करते जानी होती है और इनडायरेक्ट को एज अ क्लू, एज अ हिंट जो है वो साइड पे रखना होता है। अब कई बार आप लोगों से एक लाइन पूछी जाती है, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, इसके लिए अब आप ऐसे तो करोगे नहीं, टाइम लगेगा। तो आप लोग इसको ऐसा ना करके क्या करोगे, A5B लिखने के हिंट्स, लिखने के तरीके बता रही हूँ कैसे आप लोग अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम आपको कैसे पता है ये लेफ्ट में है, तो आप लोग नीचे लगाएंगे एक एरो। ठीक है, एरो या फिर कर्व बना लेंगे। इस कर्व का मतलब है ए और बी जो है ये अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, और कुछ लोग ये दोनों लिख लेते हैं। तो बेटा, दो दो लिख के टाइम मत वेस्ट करो, एक लिखो, नीचे कर्व बना दो। ठीक है, अब आपसे जैसे मैंने बोला कि ए सेट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए बी एरो 3। इस एरो का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, 3, कि कितने लेफ्ट में बैठा है, थर्ड लेफ्ट में बैठा है। सिंपल है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी किस तरह से आप लोगों को नोट करना है। अच्छा, अब देखो, कई बार क्या होगा, आपके पास नॉर्थ और साउथ बिल्कुल साथ में आ जाएंगे। अब आपको नहीं पता कि ए इज फेसिंग विच डायरेक्शन, वी आर नॉट श्योर। तो आपको जैसे बोला हुआ है कि ए सेट्स थर्ड राइट ऑफ बी। अब देखो, मुझे नहीं पता बी ने नॉर्थ फेस किया या साउथ फेस किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग कहाँ क्या सोच के चलेंगे कि बी कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में, क्योंकि हमें हिंट जो है वो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर बनानी है। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हो उसको हम बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे, नॉर्थ। ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी, क्लियर है जी? चलिए आगे समझते हैं और चीज़ें। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, ए एंड बी आर इमीडिएट नेबर। बेटा, तो ए बी ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। तो आप लोग इस दोनों को बनाने की जगह क्या लिखोगे, ए बी आर इमीडिएट नेबर्स। इसका मतलब दे कैन इंटरचेंज देयर पोजिशंस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, इसके अलावा अगर मेरे पास डबल फेसिंग आती है, पहले मैं सिंगल फेसिंग समझा देती हूँ। ये हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पर्सन है, सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, आप लोग अपने हैंड मूवमेंट से ध्यान रख सकते हैं। जब आप इधर को देख रहे हैं तो आप सबके इस तरफ कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड है। और इस तरफ क्या है, राइट साइड है। तो उसी तरह से यहाँ जो बैठा हुआ हर इंसान है उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, और राइट इधर होगा। इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। तो ये सारे क्या हो गए, लेफ्ट और राइट।
ठीक है। अगर मैं साउथ फेसिंग की बात करूँ तो साउथ फेसिंग में सिंपल आपको ध्यान रखना है कि हमारा लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा। पहले ये हमारा राइट था तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्ट, और ये अब हमारा क्या बन जाएगा, राइट। क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, एम आई क्लियर? चलिए, अब एक और चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है, डबल रो। डबल रो के अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे कि कुछ लाइन्स है ना, सम आर फेसिंग साउथ और सम आर फेसिंग नॉर्थ। अच्छा देखो, इसका लेफ्ट किधर है, इधर, इसका राइट किधर है, इधर, जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब जो साउथ फेस कर रहे हैं उनका नॉर्थ किधर है, उसका लेफ्ट किधर है, इधर, और उनका राइट किधर है, इधर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी इज फेसिंग साउथ एंड सिट्स एट एक्सट्रीम राइट एंड, अगर मैं आपको ये बोलूँ एक्सट्रीम राइट एंड, अगर मैं आपको ये बोलूँ तो ये कौन सी पोजीशन पर आएगा। देखो, ये साउथ है, ये इसका एक्सट्रीम लेफ्ट है और एक्सट्रीम राइट ये है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम नॉर्थ के हिसाब से राइट की बात करें तो ये होगा, साउथ के हिसाब से राइट की बात करेंगे तो ये होगा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं हमें क्या किस तरह से करना है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर सेकेंड स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, खुद से ट्राई करेंगे बनाने की, उसके बाद समझेंगे ये क्वेश्चन किस तरह से हुआ था। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। 8 पर्सन्स हैं, ये सब स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। अच्छा, एक और चीज, लाइंस वाले क्वेश्चंस के केस में कभी भी आपको ये चीज नहीं करनी कि आप पहले ही 8 लोग ऐसे ड्रॉ करके रख देंगे। कभी भी आपको ये वाला काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप 8 लाइनें ड्रॉ करके रखोगे तो आपके पास केसेस बढ़ते जाएंगे। जिस जिस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसी तरह से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो हमने पिछले पेज पे लिखी थी, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करके रख लेती, मान लेते हैं यहाँ पे 6% है, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी में यहाँ आता 1 2 3, ये यहाँ आ सकता था या फिर यहाँ पर आ सकता था। मेरे पास कितने केसेस बन गए, 1 2 और 3। तो हमें इन केसेस को नहीं बनाना है। ठीक है, हमें जिस तरह से इंफॉर्मेशन लिखी हुई है हम उसी तरह से उसको काम करते रहेंगे। सबसे पहले जैसे लिखा है, जी स्टैंड्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ई। सबसे पहले सब लोगों ने कहाँ फेस किया हुआ है, नॉर्थ। तो लिखा है जी स्टैंड्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। जी जो है वो कहाँ पे खड़ा है, सी के फोर्थ लेफ्ट में। तो बना लेते हैं, जी कितने लेफ्ट में, फोर्थ लेफ्ट में, तो बीच में कितने लोग आएंगे, 3 लोग। तो ये आ गया सी। कितने पोजीशंस कवर होगी, अपने दिमाग में हमेशा पोजीशंस को साथ साथ में रखना कि आउट ऑफ 8 पोजीशंस 5 पोजीशंस हमारी बन गई। एंड किसके लिए यूज हो रहा है, जी के लिए। और जी जो है इमीडिएट राइट ऑफ ई में बैठा है। जी जो है वो कहाँ बैठा है, ई के एकदम से राइट में। कितनी पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गई, 6। आगे चलते हैं, ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में सिर्फ कितने लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं। हु एफ कोमा, हु डजंट स्टैंड एट एनी वन ऑफ द एंड। बेटा हु जो है वो हमेशा साथ वाले के लिए लगता है, तो ये कह रहा है एफ जो है वो एंड ऑफ द लाइन में नहीं खड़ा होगा। तो अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 6। अगर मैं जी के साथ एक छोड़कर एफ यहाँ बनाती हूँ, क्योंकि 2 और बन सकते हैं ना, तो क्या एफ क्या होगा, एंड पर आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। उसने कहा है ना कि एफ को हम एंड पर नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जी से 2 छोड़कर एफ किधर आएगा, इस पोजिशन पे। क्लियर है। मोर देन 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में मोर देन 3 पर्सन, 3 से ज्यादा लोग होंगे एफ और बी में। अब लेफ्ट राइट हम लोगों को नहीं पता। आगे लिखा है बी हु किसके लिए, बी के लिए। बी स्टैंड्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, और बी जो है वो डी के कहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट में। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते हैं और एच के बीच में, 2। ए और एच में ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। हु मतलब अब एच के बारे में इंफॉर्मेशन है, एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, और एच जो है वो डी के साथ नहीं बैठेगा। ये इंफॉर्मेशन हम बना चुके हैं, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, 6 पोजीशंस हो चुकी हैं, 8 पर्सन है, 2 और बनाने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इस वाली पॉइंट पे, एफ और बी में 3 से ज्यादा लोग आएंगे। बेटा देखो, अगर मैं ये 2 पोजीशंस इस तरफ ड्रॉ करती हूँ, जो मेरे 2 पर्सन बचे हैं, तो क्या मैं एफ और बी के बीच में कभी 3 से ज्यादा लोग बिठा पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स यहाँ से तो ये दोनों पोजीशंस गई। अब कहाँ पे देखते हैं,
अब इस तरफ ट्राई करते हैं, 1 2 3, 3 से ज़्यादा लोग, बी इधर भी आ सकता है और बी इधर भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे एक पोजीशन हो और एक पोजीशन दूसरी साइड हो। क्लियर? अभी तक हमें दोनों पोजीशन का नहीं पता, अभी हम लोगों को ये पता है कि एक पोजीशन यहाँ हो सकती है और एक पोजीशन यहाँ हो सकती है, क्योंकि बी के अंदर 3 से ज़्यादा लोग हैं, तो बी या तो यहाँ आएगा या तो एक और पोजीशन आगे आएगा। अच्छा, आगे और क्या लिखा है? बी और डी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक? चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बी लिखती हूँ तो थर्ड लेफ्ट ऑफ डी है ये। अगर मैं डी को यहाँ लिखूँ तो 1 2 3 बी बन सकता है? नहीं। अगर मैं डी को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 बी मेरा आराम से बन सकता है। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है जी। ए और एच के बीच में एक 0 1 2 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, और एच और डी साथ में नहीं बैठेंगे, मतलब यहाँ तो एच नहीं आ सकता, यहाँ कौन आएगा? ए। अब एच बनाने के लिए मुझे या तो इधर पोजीशन रखनी पड़ेगी या इधर। अगर मैं इधर पोजीशन रखती हूँ तो कितने हो जाते हैं? 1 2 3 और 4, लेकिन मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग चाहिए? 2 लोग। यहाँ चेक करते हैं 1 और 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग पॉसिबिलिटीज को कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड सेकंड टू राइट ऑफ एफ? एफ के सेकंड राइट पे इनमें से कौन सा इंसान खड़ा है? तो दैट इज एच, क्योंकि ये सब नॉर्थ फेसिंग है तो सबका लेफ्ट ये था और सबका राइट ये था। वन साइडेड में एज सच आपको लिखने की या बनाने की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए? अगर आप लोगों ने ड्रॉ किया है तो फटाफट से आंसर बताते जाएंगे। अगर हम लोग बात करें ई की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए के, तो मेरे पास फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, कितना लेफ्ट हो गया? थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, डज द फर्स्ट पर्सन स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकंड पर्सन? फटाफट से आंसर करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एफ सी ई जी एच पी और ए डी। देखो, एफ सी ई जी ए डी, देखो एफ और सी की बात करें, क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड के राइट में खड़ा है? नहीं, ये तो लेफ्ट में खड़ा है। ईजी में भी ई क्या है? राइट लेफ्ट में खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट है ना, जी के लेफ्ट में खड़ा है, सी के लेफ्ट में खड़ा है। एडी की बात करें तो ए जो है वो डी के कहाँ खड़ा है? राइट में। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो उसके कहाँ पर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन ए एंड बी? आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे। आंसर है वैसे बी। एंड लास्ट वन, कौन सा पेयर जो है वो एंड ऑफ द लाइन में खड़ा है? तो हमारे पास बी और एच है जो कि एंड ऑफ द लाइन में खड़े हैं। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मैं क्वेश्चन ना थोड़ा आगे करके समझाती हूँ ताकि हमें आंसर्स करने में थोड़ा इजी रहे। अगेन 8 पर्सन है, एक लीनियर लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन फेस की हुई है। सी सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो हम लोग क्या करते हैं, सी 6th लेफ्ट में है तो बीच में कितने लोग आ जाएंगे? 5 लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये सब कहाँ पर फेसिंग है? नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है जी, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पोजिशन हमारी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है कितनी टोटल? 8 पोजिशन है। बोथ ई एंड सी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट मीन्स साथ साथ में, लेकिन मुझे नहीं पता ई इधर आएगा या इधर आएगा, फिलहाल मैं इसको साइड पे रखती हूँ। बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ ई के थर्ड राइट में बी बनेगा। बोथ एफ एंड डी आर एडजेसेंट, सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एफ और डी ये भी क्या है? एक दूसरे के साथ बैठे हैं। अगेन मेरे पास एक पर्सन की पोजीशन और भी तो है, या तो एफ इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। साइड पे रख लेते हैं, पूरा पढ़ के देखते हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए। ए सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए जो है वो एफ के कहाँ बैठा है? फिफ्थ लेफ्ट में। बोथ जी एंड ए आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, जी और ए जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, तो नहीं बैठते हैं तो बिठा दिया और साथ में बीच में क्रॉस लगा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, सबसे पहले डी दिया है, डी के साथ एफ है और एफ के साथ ए की पोजीशन पता है। ट्राई करके देखते हैं क्या ये बन पाता है। अगर मैं एफ को यहाँ रखूँ, क्योंकि एफ और डी साथ में दो पोजीशन है ना, एफ की कहीं भी आ सकता है। यहाँ एफ को रखूँ तो क्या फिफ्थ लेफ्ट में ए आएगा? 1 2 3 4 5, क्या आया? नहीं। दैट मीन्स एफ की पोजीशन क्लियर हो गई। और यहीं से अगर आप काउंट करके देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, ए के फिफ्थ लेफ्ट, एफ के फिफ्थ लेफ्ट में ए आएगा 1 2 3 4 और 5।
डन डन। ई और सी साथ में, ई के थर्ड राइट में बी, 1 2 3। ए और जी साथ में नहीं आएंगे तो जी इधर आ गया, बचा कौन, एच। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन था, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड। ए और सी में उतने ही लोग हैं जितने की एफ और, देखो ए सी में कितने लोग हैं, एक, उतने ही एफ और जी में भी कितने लोग हैं, एक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, क्या बी एकदम से लेफ्ट में बैठा है जी के, ट्राई करते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नो वन सिट्स बिटवीन ई एंड एच, चेक करना पड़ेगा, क्या पता 2-3 ऑप्शन सही हो, लेकिन ई और एच के बीच में तो ए बैठा है, दैट मीन्स मेरा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी में कितने लोग हैं, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन सिट्स थर्ड टू द थर्ड फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, ए एच बी डी एफ। ए मेरे पास ऑप्शंस है ए एच बी डी और एफ। ए जो है वो मिडल ऑफ द लाइन है, एच सेंटर ऑफ द लाइन है, बी मिडल ऑफ द लाइन है, डी इन बिटवीन द लाइन है, लेकिन एफ कहाँ पे बैठा हुआ है, एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो फाइंड द ऑड वन आउट में लीनियर लाइन के केस में हम लोग किसको ऑप्शन लेते हैं, जो कि एंड पे बैठे हों, या कई बार ऐसा होता है कि बीच वाले ज़्यादा होते हैं, बाहर वाले कम होते हैं, ठीक है, उस तरह से आप लोगों को देखना होता है। चलिए ये तो था आपका सिर्फ नॉर्थ फेसिंग का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें हम लोग नॉर्थ और साउथ फेसिंग दोनों करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और तब तक मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ, ठीक है। चलिए 8 पर्सन है, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। हमें नहीं पता किसने साउथ फेस किया, किसने नॉर्थ फेस किया, लेकिन अगर हमें किसी के बारे में नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सी वाली डायरेक्शन लेके चलेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन। जे सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एल, मुझे नहीं पता जे कहाँ है, एल कहाँ है, तो जे जो है वो एल के सेकेंड लेफ्ट में बैठे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता एल की पोजीशन क्या है, सिर्फ मैंने बना दिया। ओ सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ जे, वो जो है वो जे के कहाँ बैठा हुआ है, सेकेंड राइट में। देखो अगर इसके हिसाब से देखो तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन हम इसको सिर्फ बाय डिफॉल्ट लेकर चल रहे हैं कि बाद में देखेंगे कैसे कैसे इसको बनाना है। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओ, चलिए बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन, ओ के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा है, मतलब ओ जो है वो एंड पे बैठा है। बेटा यहाँ से हम लोग दो केसेस जो है नॉर्थ साउथ वाला इसको शुरू कर सकते हैं, कैसे, सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार हमने ओ को ले लिया नॉर्थ फेसिंग, इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, और एक बार हमने ओ को ले लिया साउथ फेसिंग, इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, ठीक है। जे के सेकेंड राइट में ओ है, तो ओ और जे के बीच में एक का गैप, सेकेंड राइट बनाने के लिए साउथ फेसिंग देना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे राइट बनाने के लिए फेसिंग कौन सी आएगी, यहाँ पर जे और ओ में एक का गैप, क्योंकि इनके बीच में एक पर्सन है ना, सेकेंड राइट का मतलब एक पर्सन, तो जे के सेकेंड राइट बनाने के लिए जे को किधर देखना पड़ेगा, नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि ये इसके राइट इस तरफ बैठा हुआ है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, जे और एल सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का मतलब अगर हम ध्यान से समझे तो एक का गैप बना लेते हैं, लेकिन ये कह क्या रहा है, एल के सेकेंड लेफ्ट में है। एल के सेकेंड लेफ्ट में लेफ्ट कब होगा इसमें, जब नॉर्थ देखेंगे। इस तरफ लेफ्ट कब आता है, जब हम साउथ देखते हैं। एम आई क्लियर विद बोथ द कंडीशंस। चलिए ये मेरे पास यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जे एज टू द लेफ्ट ऑफ के, जे के राइट में कितने लोग बैठे हैं, 1 2, तो के राइट में भी कितने होंगे, 1 और 2, तो राइट बनाने के लिए नॉर्थ फेसिंग, यहाँ पे जे नॉर्थ फेसिंग है, राइट में 2 लोग, तो के को क्या करना पड़ेगा, साउथ फेसिंग, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग करेंगे तो 2 लोग एक पोजिशन पे तो हो नहीं सकते, ठीक है। क्यू डजन फेस साउथ, तो क्यू कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ में। एन सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ पी। अब ये कह रहा है कि पी के तीसरे राइट में जो भी इंसान बैठा है, इस इंसान के सेकेंड लेफ्ट में एन बैठेगा। तो मुझे नहीं पता ये कौन है,
लेकिन मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, और Q जो है वो P के साथ नहीं बैठता। आगे NM फेस अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो N और M नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। M फेसेस सेम डायरेक्शन एज Q, लेकिन N और Q सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। अच्छा देखो, अगर Q नॉर्थ फेसिंग है तो N भी कहाँ फेस करेगा? नॉर्थ में। NM सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते, दैट मीन्स N कहाँ फेस करेगा? साउथ में। एम आई क्लियर टिल नाउ? चलिए देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं विद वेरी दिस पॉइंट। इस पॉइंट के साथ हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना। पी के थर्ड राइट में कोई एक पर्सन बैठा है, जिस पर्सन के सेकंड लेफ्ट में एन बैठेगा। सबसे पहले हमें पोजीशंस देखनी पड़ेंगी कि हम पी को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पी रखते हैं 1 2 3, थर्ड राइट में जो पर्सन है उसके सेकंड लेफ्ट में एन है, तो क्या इसके सेकंड लेफ्ट में एन आ सकता है? नहीं, तो पी की एक पोजीशन तो गई। हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको, आपको बना के देखना पड़ेगा। यहाँ पी रख के देखते हैं 1 2 3, थर्ड राइट तो आ नहीं सकता। यहाँ से देखते हैं 1 2 3, थर्ड राइट। इसके सेकेंड लेफ्ट में क्या एन बैठ सकता है? नहीं, यहाँ पे भी एल बैठा हुआ है। यहाँ ट्राई करते हैं पी को साउथ फेसिंग करके, थर्ड राइट 1 2 3, थर्ड राइट में ये आ गया। क्या इसके सेकेंड लेफ्ट में एन आ सकता है? बताइए, आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं पी साउथ फेसिंग 1 2 3, थर्ड राइट, थर्ड राइट के क्या सेकंड लेफ्ट में एन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे दो पोजीशंस पी की ऑक्यूपाई हो गई, ये वाली और ये वाली। इन दो पोजीशंस पे मेरे पास पी आ सकता है। एम आई क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी। चलिए अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे पी रखती हूँ तो मेरे पास इस पोजीशन पे क्या आ जाता है? एन। लेकिन क्या मेरे पास क्यू बनाने की जगह बचेगी फिर? नहीं, विच मीन्स कि मेरे पास इस वाले केस में ये भी हट जाएगी पी की पोजीशन, ये भी पोजीशन पी की हट जाएगी, और ये पोजीशन भी पी की हट जाएगी। मेरे पास सिर्फ एक पोजीशन बचेगी, ये वाली पी के थर्ड राइट में। तो राइट बनाने के लिए मुझे साउथ फेसिंग देना पड़ेगा 1 2 3। जो भी पर्सन बैठा है उसके सेकेंड लेफ्ट में एन। अब देखो, सेकेंड लेफ्ट इधर से तो एन दे नहीं सकती, तो मुझे इधर ही देना पड़ेगा। अगर इस तरफ एन है तो ये कहाँ पर फेसिंग होगा? नॉर्थ फेसिंग होगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है जी। चलिए सिमिलरली पी के 1 2 3 अगर हम करेंगे तो एन नहीं बन पाएगा। यहाँ पे पी रखते हैं तो 1 2 3 करके हमारे पास एन बनाने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी पी की पोजीशन ये आ गई। पी के थर्ड राइट में 1 2 3 ये आ जाएगा, और इस पर्सन के सेकेंड लेफ्ट में मतलब ये भी नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग होगा, और यहाँ पर बन जाएगा एन। आगे बोला हुआ है एन जो है वो कहाँ पर फेसिंग है? साउथ फेसिंग। ठीक, पी और क्यू साथ में नहीं बैठेंगे तो क्यू इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा। लेकिन क्यू कहाँ फेस करता है? नॉर्थ में, दैट मीन्स नीचे वाला केस कैंसल आउट। बचा कौन? एम, और एम कहाँ फेस करता है? नॉर्थ में। ठीक है जी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड के? क्यू और के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा हुआ है? तो क्यू और के एग्जैक्टली बीच में बैठा है एल। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम? एम के एकदम से राइट में कौन बैठा है? तो देखो एम तो नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ फेसिंग के एकदम से राइट में कोई बैठा है? बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन। एज मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू? क्यू कहाँ पर फेसिंग है? नॉर्थ फेसिंग, तो इसका राइट इस तरफ वाले लोग 1 2 3 और 4, कितने लोग बैठे हैं? 4। एज टू द लेफ्ट ऑफ, 4 लोग किसके लेफ्ट में बैठे हैं? देखो एल नॉर्थ फेसिंग 1 2 3 और 4। ठीक है जी। चलिए इनमें से 4 अलाइक हैं और एक जो है वो इनके जैसा नहीं है, तो ये दो चीज़ों के बेसिस पे हो सकता है, ईदर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम एंड्स के बेसिस पे, और दूसरा नॉर्थ और साउथ पोल के बेसिस पे। ठीक है जी। तो एन पी जे एम के मेरे पास ऑप्शंस में है एन पी जे एम और के। एन इज फेसिंग साउथ, पी इज फेसिंग साउथ, जे इज फेसिंग साउथ, एम इज फेसिंग नॉर्थ, के इज फेसिंग नॉर्थ। तो ये साउथ और नॉर्थ के बेसिस पे तो हो नहीं सकता, लेकिन एम जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? एंड पे, जिस बेसिस पे
यहाँ पर आंसर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंड पर बैठने की वजह से, ठीक है। पोजिशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एम, क्यू की पोजिशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एम, तो 1 2 3 एंड 4, फोर्थ टू द लेफ्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नॉर्थ साउथ फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रूट्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल भी ले लिया है और हमारे पास 9 पर्सन एक लाइन में बैठे हैं। कई बच्चों को ये देखने में लगेगा कि मैम बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बट ये इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस बनाना सीखना है आपको कैसे बनाते हैं। स्टार्टिंग में लाइंस नहीं ड्रॉ करके बैठना है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, हिंट्स फाइंड आउट करते जाइए, जिसको लिखना है उसको लिखो, जिसको ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ करो। 9 पर्सन है, एक लाइन में बैठे हुए हैं, कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, अलग अलग फ्रूट्स इनको पसंद है। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड सी हु लाइक्स ऑरेंज, हु किसके साथ है, सी के साथ। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट हिंट, आर और सी के बीच में 2 लोग हैं और सी को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम सीट एट द एंड ऑफ द रो, इसका मतलब दोनों की ही साइड पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कितनी पोजीशंस कवर हो गई, तो 1 2 3 4 5 और 6, 9 में से 6 पोजीशंस कवर हो गई। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु फेसेस साउथ, चलिए सी के थर्ड लेफ्ट में एस बैठा हुआ है, बना के चेक कर लेते हैं। सी के साउथ फेसिंग है ना, यही तो लिखा है यहाँ पे, सी इज फेसिंग साउथ, तो 1 2 3 कौन बैठा है, एस बैठा है। और एस का सी कहाँ नहीं हो सकता, कॉर्नर पे नहीं हो सकता, दैट मीन्स यहाँ कोई ना कोई तो बैठा होगा। अच्छा, दूसरी चीज, और आर और सी के बीच में भी कितने लोग हैं, 2 लोग। देखो 1 2 छोड़ के क्या इधर आर आ सकता है, नहीं, तो 1 2 छोड़कर इधर ही आर बनाना पड़ेगा और आर भी एंड पर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास टोटल कितनी पोजीशंस है, 9 पोजीशंस है, लेकिन जिसमें से हम कितनी बना चुके हैं, 8 पोजीशंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? चलिए ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। वाई लाइक्स कीवी, देखो कोई केस नहीं बना अभी तक, है ना। पर्सन हु लाइक्स मैंगो सिट सेकंड टू राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट, जब साउथ फेसिंग होता है तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, इस तरफ से सेकंड बोला है, सेकंड राइट वाले को क्या पसंद है, मैंगो। 1 2, के सिट्स एट द मिडल ऑफ द रो, के जो है वो मिडल ऑफ द रो में बैठा हुआ है। अच्छा, अगर के मिडल ऑफ द रो में बैठा है तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पर्सन बैठे हैं। चलो मुझे अभी तक नहीं पता कि के को कहाँ बिठाना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मिडल में बैठा है, एंड लाइक्स पियर, और के को क्या पसंद है, पियर पसंद है। पर्सन सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जो एंड्स पे बैठे हैं वो क्या फेस करते हैं, अपोजिट। पर्सन हु लाइक्स चेरी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस हु लाइक्स पीच। अच्छा, यहाँ पर 8 लोग हो चुके हैं, तो क्या मैं यहाँ सेकंड राइट बना सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ एक पोजीशन और ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, एक पोजीशन और ड्रॉ कर सकती हूँ, तो वो पोजीशन कैसे ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, साउथ फेसिंग लेके, तो सेकंड राइट ऑफ एस में कौन बैठा है, चेरी वाला, एस हु लाइक्स पीच, और एस को क्या पसंद है, पीच पसंद है। क्लियर है यहाँ तक। पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज इज इमीडिएट नेबर ऑफ चेरी, ऑरेंज वाला चेरी का एकदम से नेबर है, बिल्कुल ठीक बना है अभी तक। पर्सन हु लाइक्स लीची सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ चेरी, अब देखो फोर्थ लेफ्ट बनाना है, 1 2 3 4 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितनी पोजीशंस वेकेंट है, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि हमारे पास 9 है, 9 में से हम 8 पोजीशंस बना चुके हैं। तो अगर हमें लीची के फोर्थ लेफ्ट में चेरी के फोर्थ लेफ्ट में लीची बिठानी है तो हम इधर एक और ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहीं से लेना पड़ेगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लेफ्ट राइट निकालना आपको पड़ेगा साथ साथ में। अगर आप कहेंगे कि हम बाद में सब कर लेंगे तो बेटा बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। पी लाइक्स को हवा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल
हु डजंट लाइक चेरी, और पी जो है वो एल के कहाँ बैठा है, एकदम से राइट में, लेकिन एल को क्या पसंद नहीं है, चेरी नहीं पसंद। ए सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ वाई, ए जो है वो वाई के कहाँ बैठा है, फोर्थ लेफ्ट में, एंड राइट सेकंड राइट ऑफ पी, और ए जो है वो पी के कहाँ बैठा है, सेकंड राइट में। आर फेसेस द सेम डायरेक्शन एज के, आर और के की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो मैं इक्वल लगा देती हूँ। एस डजंट लाइक एप्पल, एस को एप्पल नहीं पसंद, वैसे भी एस को पीच पसंद है, लिखने का कोई फायदा नहीं। नॉट मोर देन 2% फेसिंग सेम डायरेक्शन सिटिंग टुगेदर, मतलब 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ लिखा था कि मिडिल वाले में के पेयर बैठेगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाती हूँ तो 1 2 3 4 छोड़कर क्या मैं के बना सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मिडिल ऑफ द लाइन में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो 1 2 3 4 छोड़कर मैं आराम से यहाँ पे के पेयर बना सकती हूँ। दैट मीन्स जो मेरा 9th पर्सन है उसकी पोजिशन किस तरफ से होगी? लेफ्ट साइड से। ये वाला पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए। अब y को कीवी पसंद है और उसके फोर्थ लेफ्ट में ए है और पी के राइट में ए है। अगर मैं यहाँ पे y तो रख नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो चेरी है, मेरे पास y रखने की ये 3 पोजीशंस है, 3 पोजीशंस आते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ y रखती हूँ तो 1 2 3 4, क्या मेरे पास a आ सकता है? नहीं। यहाँ y रखती हूँ फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, क्या a आ सकता है? नहीं। यहाँ तो y आ नहीं सकता क्योंकि y को कीवी पसंद है। यहाँ y रख के देखते हैं, y कीवी, फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 एंड 4, और ये जो है वो पी के सेकंड राइट में है, तो इसका मतलब पी किधर आ जाएगा? इस पोजीशन पे। हाँ जी बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। अब लिखा है एंड वाले अपोजिट साइन फेस करते हैं, तो अगर ये साउथ फेसिंग है तो ये कहाँ फेस करेगा? नॉर्थ में। लेकिन ये भी लिखा है कि 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करते, तो अगर ये दोनों साउथ नॉर्थ हैं तो इसको कहाँ फेस करना पड़ेगा? साउथ में। और आर और के भी सेम फेस करते हैं तो के को भी कहाँ फेस करना पड़ेगा? साउथ में। अब देखो, ये साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है, तो इसको अगर हम साउथ दे देंगे तो मेरे पास 2 से ज्यादा लोग हो जाएंगे साउथ फेसिंग, दैट मीन्स इसको कौन सी डायरेक्शन देनी पड़ेगी? नॉर्थ फेसिंग। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ठीक है, चलिए। एल के एकदम राइट में पी बैठेगा तो ये आ गया एल। पी को क्या पसंद है? गावा। बचा कौन सा फ्रूट? एप्पल। और पर्सन कौन सा बच गया मेरे पास? टी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। Who among the following sits lives second to right of one who likes mango? मैंगो जो पसंद करता है उसके सेकंड राइट में कौन पर्सन रहता है? उसके सेकंड राइट में रहता है सी, या फिर जिसको हम कह सकते हैं ऑरेंज वाला। सो द आंसर इज द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन आउट आपको बताना है। तो पीच वाला जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा पर्सन हु लाइक्स पीच। पेयर सिट एट द एंड ऑफ द रो, तो क्या वाई और एप्पल वाला एंड पे बैठे हैं? नहीं। क्या पीच और एल जो है वो एंड पे है? बिल्कुल, एल और पीच जो है वो एंड पे है। क्या के एस एंड पे है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ए बी दोनों? नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आती है बारी पैरेलल रोज की। तो पैरेलल रोज के क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, जस्ट आपको इनकी वर्डिंग्स जो है वो अच्छे से समझनी है। देखो, इसके अंदर आपके जितने भी लीनियर क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद की या इससे पहले जो हमारी प्रैक्टिस वाली पजल्स की वीडियोस हैं, 1000 पजल सीरीज जो चल रही है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हमारे पास 12 पर्सन है, पैरेलल रोज में बैठे हैं। रो 1 में हमारे पास बैठे हैं नॉर्थ फेस करके ए बी सी डी ई। तो हमें हमेशा से ये क्लियर रखना है कि हमारी नॉर्थ फेसिंग में कौन बैठा हुआ है, ए से एफ तक, और साउथ फेसिंग हमारी सेकेंड रो है और उसमें बैठे हैं पी से यू तक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बोल देता है रो 2, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि रो 2 में कौन से वाले पर्सन बैठे हैं। तो पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। इधर ए बी सिट एट द एंड ऑफ द रो। अब ए और बी में से कोई एक है जो कि कहाँ पे बैठने वाला है? एंड पे। हमें नहीं पता वो कौन है, नीचे वाली लाइन में है लेकिन। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। एंड द पर्सन बिटवीन ए बी हुएवर
सिट्स एट द कॉर्नर फेसेस आर। अच्छा, इन दोनों में से जो भी कॉर्नर पे बैठ रहा है उसको कौन फेस करेगा? आर। तो बेटा यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि आर कहाँ पे बैठ रहा है? एंड पे। वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में एक पर्सन आएगा। एस डजंट सिट एट द एंड ऑफ द रो, वो तो हमें पता ही है। अगर आर एंड पे है तो एस जो है वो एंड पे नहीं हो सकता। पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। तो एस के एकदम से राइट पे कौन बैठेगा? पी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर आर जो है वो एंड पे बैठ रहा है, अगर मैं आर को इस एंड पे बिठा दूं तो आर के एक छोड़कर कौन आ जाएगा? एस। एस के एकदम से राइट में क्या बिठाने को बोला हुआ है? पी। अच्छा, टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी। पी और टी में दो पर्सन बैठते हैं। अब देखो, एक दो तीन चार, क्या दो छोड़कर टी बैठ सकता है? नहीं, इधर तो वैसे भी दो ही लोगों की जगह है। दैट मीन्स कि मेरे पास आर जो है वो इस वाले एंड पर नहीं बैठेगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसका मतलब आर कौन से वाले एंड पे बैठेगा? आर बैठेगा इस एंड पे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। आर एस में एक पर्सन साउथ फेसिंग है तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये नॉर्थ फेसिंग होता तो ये लेफ्ट और ये राइट होता। एस के राइट में एकदम से, एकदम राइट है क्या? हाँ, इमीडिएट राइट में पी बैठा हुआ है। तो राइट कौन सा? इस तरफ। ये आ जाएगा पी। पी और टी में दो का गैप, 1 2 छोड़कर पी और टी में दो का गैप। ठीक है। अब इस पोजीशन पे ए या बी में से कुछ भी आ सकता है, यही लिखा था ना फर्स्ट लाइन में। ठीक है। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स। बी एफ जो है वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं। सी फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के जो एकदम साइड पे बैठा है, राइट में बैठा है, उसको कौन फेस करेगा? सी। अब देखो, ऊपर के हिसाब से देखिए तो यू का राइट ये होना चाहिए था, इसके नीचे सी बैठेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सारी कंडीशन को बाय डिफॉल्ट बना के चलेंगे अपने हिसाब से। ऐसा ना हो कि जब हम इसको रीड आउट करें तो मैं इसको क्या पढ़ लूँ। अगर मैं इसको ऊपर के हिसाब से बनाती ऐसे, तो मैं इसको क्या रीड कर लेती? लेफ्ट, क्योंकि हम लोगों को एरो देख के क्या पढ़ने की आदत है? लेफ्ट। ई डजंट सिट एट द एंड ऑफ द रो। ई जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा। अच्छा, आगे क्या लिखा है? थ्री पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में तीन लोग बैठते हैं। सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी जो है वो डी के लेफ्ट में है एंड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में है। अब मैं अगर ए को यहाँ पे बिठा दूं तो क्या मैं बीच ए के राइट में सी बना पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। चलिए और भी आगे चेक कर लेते हैं। डी फेसेस द पर्सन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के एकदम से लेफ्ट में ये पर्सन है, तो इसको कौन फेस कर रहा है? डी। तो मेरे पास ए की पोजीशन कौन सी बची बेटा? ये वाली। ठीक है जी। ए और एफ में कितने लोग? तीन लोग, 1 2 3। ठीक है। ई एंड पर नहीं आएगा। ठीक, ई डजंट सिट एट द एंड ऑफ द रो। चलिए, बी और एफ साथ में आएंगे। यू के, अब देखो यू के एकदम से राइट में ये है, क्या इसके सामने सी आ सकता है? नहीं। तो यू के एकदम से राइट में कौन है? एस। इसके सामने सी बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। बी और एफ साथ में आएंगे। बचे कौन मेरे पास? ई। और ऊपर के लिए कौन बचा? क्यू। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ टी। टी के तीसरे राइट में कौन बैठा है? अब ये साउथ फेसिंग है तो राइट इस तरफ होगा, 1 2 3। दैट इज पी। या तो आंसर में पी होगा या तो ये होगा, द वन हु इज फेसिंग ई। तो आंसर देख लेते हैं। ना तो पी है ना फेसिंग है। यहाँ पे पूछा द वन हु फेसेस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए या फिर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। चेक कर लेते हैं, क्या ये सी के एकदम से लेफ्ट वाला है? नहीं। क्या ये सॉरी ए के इमीडिएट लेफ्ट वाला है? नहीं। ये सी के इमीडिएट लेफ्ट वाले को फेस कर रहा है। तो मेरे पास सी वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज वन हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। समझ में आया? क्योंकि ये इस तरह से है ना, पी एस ई और सी। तो ई के जो एकदम से लेफ्ट में है उसको जो फेस कर रहा है वही पर्सन जो है वो थर्ड राइट ऑफ, ये ना थर्ड राइट ऑफ पी में कौन बैठा है? ये डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। मैं एक बार यहीं पे बना देती हूँ, आर पी एस यू टी क्यू। कुछ ऐसे बना था हमारा, साउथ फेसिंग वाले और नॉर्थ फेसिंग वाले थे ए ई सी बी एफ और डी। तो आर ए यू क्यू डी। अब देखो ऑड वन आउट कौन सा है? ये चार कहाँ है? एंड्स पे। यू कहाँ है? मिडल ऑफ द लाइन में। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास यू। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के।
सो यहाँ पे हमारे पास अगेन 12 पर्सन है, 2 पैरेलल रोज है, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड बच जाए। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है 12 पर्सन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। पैरेलल रोज हैं कंटेनिंग 6 पीपल इन ईच रो। फर्स्ट रो साउथ फेसिंग है। अगेन मैंने कहा था साउथ फेसिंग फर्स्ट रो है। कई बार होता है कि नॉर्थ को फर्स्ट बोलते हैं, कई बार साउथ वाली को फर्स्ट बोलते हैं। QNPMOR, इसको अगर हम ध्यान से अरेंज करें तो ये है MNOPQR, तो M से लेके R तक। नॉर्थ फेसिंग सेकेंड लाइन WXYZVW, मतलब U से लेके Z तक। यहाँ तक की कहानी मेरी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कहा है आर ने डब्ल्यू को फेस किया है, तो इसका मतलब होता है फेस करना। एम डजंट फेस जेड, एम जो है वो किसको फेस नहीं करता, जेड को। जेड हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वी, अब आधा आधा तोड़ के लिखते जाएंगे। जेड जो है वो वी के कहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट में, बट नॉट टू द इमीडिएट लेफ्ट, लेकिन एकदम से लेफ्ट में हम इसको नहीं बिठा सकते, कहीं लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, बोथ पी वाई आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रोड। चलो जी कहानी खत्म हो गई, ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दोनों पी और वाई एक्सट्रीम राइट एंड्स पे बैठे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, कोई साउथ फेसिंग है तो उसका राइट ये है, कोई नॉर्थ फेसिंग है तो उसका राइट ये है। अब पी और वाई की अगर हम बात करें तो वाई किस वाले में आ रहा है, इसमें, और पी किस कहाँ पे बैठा है, साउथ फेसिंग करके। समझ में आ गई ये लाइन। 3 पर्सन सिट बिटवीन y एंड u, तो y और u में 3 लोग, 1 2 3। u डजंट फेस m, लेकिन u जो है वो किसको फेस नहीं करता, m को, मतलब यहाँ पर m नहीं आ सकता। x सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w, x जो है वो w के एकदम से लेफ्ट में बैठा है, बट डजंट फेस o, लेकिन x जो है वो किसको फेस नहीं करता, o को। 2 पर्सन सिट बिटवीन q एंड m, Q और M के बीच में 2 लोग हैं, बट नन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड, लेकिन दोनों ही एंड पर नहीं बैठते हैं। ठीक है, दोनों के साइड पे कोई ना कोई होगा। तो अब देखो, अगर मुझे Q M के बीच में 2 लोग बिठाने हैं, दोनों को एंड पे नहीं बिठाना, यहाँ M तो आ नहीं सकता, तो इधर क्या आएगा, Q, और इधर क्या आएगा, M। बताइए जी, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द वन हु फेसेस N सिट सेकेंड टू राइट ऑफ Z। चलिए, Z के जो सेकेंड राइट में पर्सन बैठा है वो किसको फेस करता है, N को। चलिए अपनी इंफॉर्मेशन के साथ अब इसको कंप्लीट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा था R W को फेस करता है, वी हैव 2 पोजीशंस फॉर R एंड W, लेकिन W के एकदम से लेफ्ट में X बैठता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ W लूँ तो क्या X आ सकता है, नहीं, तो दैट मीन्स W मुझे यही लेना पड़ेगा, तभी मेरा X बन पाएगा। और W के सामने R है तो R की ये पोजीशन आ गई, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, एक्स के सामने ओ नहीं आ सकता, इस पोजीशन पर ओ नहीं आ सकता, तो ओ कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे। बचा क्या, बचा मेरे पास एन। हाँ जी ठीक है, एन को जो फेस कर रहा है वो जेड के कहाँ बैठा है, सेकेंड राइट में, तो ये एन को फेस कर रहा है, तो ये जेड के सेकेंड राइट में बैठा है, फर्स्ट राइट और सेकेंड राइट। बचा कौन, वी। देखो इजी से क्वेश्चंस थे, जितना आप इनको प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी ये बनते जाएंगे। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इसको बनाने में कितना टाइम लगा। एक क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस हो, इनमें से ओ को कौन फेस करता है, तो ओ को फेस करता है वाई। तो ये तो थी हमारी ट्रिक्स, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हम लोग पजल सीरीज भी कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, आप लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको पसंद आया। अपने डाउट्स जो है वो द लर्निंग इजल 2023@gmail.com पे आप शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम द लर्निंग इजल। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।